वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास फोर्थ का एक टॉपिक है साइंस में, बीक्स ऑफ द बर्ड्स। बीक मीन्स होता है चोंच, ठीक है। बर्ड्स की चोंच के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इन क्लास थर्ड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बर्ड्स, देयर स्पेशल फीचर्स एंड नेस्टिंग हैबिट। थर्ड में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि बर्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें जान चुके हैं, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में जान चुके हैं, वो नेस्ट कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, ये सब हम लोग थर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट देयर फीडिंग हैबिट। इस क्लास में हम लोगों को बर्ड्स की फीडिंग हैबिट के बारे में सीखना है। Birds, like other living beings, need food but they do not have teeth to eat their food. जो बर्ड्स होती हैं वो भाई जिंदा रहने के लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी एनिमल्स की तरह, बाकी लिविंग थिंग्स की तरह उनके पास क्या होता है, टीथ नहीं होता है, दांत नहीं होते हैं खाने के लिए। दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड्स। वो क्या करते हैं ना कि अपने चोंच से, अपनी बीक से खाना खाते हैं, और जो क्लॉज उनके पंजे होते हैं उससे वो जानवरों को या एनिमल को या कोई भी चीज़ पकड़ते हैं। दे आल्सो यूज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और ये बीक और क्लॉज वो अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए भी यूज करते हैं। Like other animals, some birds eat flesh, some eat seeds. Flesh का मतलब होता है मतलब मांस, ठीक है। सीड्स का मतलब होता है बीज। तो जैसे हर एक एनिमल, अलग अलग तरह के एनिमल होते हैं, कोई जो है कॉर्निवोरस होता है, कोई हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी मांसाहारी होते हैं ना, उसी तरह बर्ड्स भी होते हैं। कोई फ्लेश खाता है, कोई सीड्स यानी बीज जैसे चावल गेहूँ ये खाता है। सम ईट फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं। द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लॉज इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। मतलब उनका बीक और क्लॉज कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं, उसके आधार पर उनके बीक्स और क्लॉज होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट बीक्स। चलिए इनके बीक्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये बीक को क्या करने के लिए यूज करते हैं, अपनी चोंच को कैसे यूज करते हैं। बीक्स, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे यूज देयर बीक्स टू टीयर। भाई बर्ड्स के पास दांत तो होता नहीं है, तो वो ये अपने बीक को ही टीयर यानी फाड़ने के लिए, बाइट मीन्स काटने के लिए, चीजल मीन्स छेदने के लिए, और क्रश मीन्स तोड़ने फोड़ने के लिए, खाने को यूज करते हैं अपने बीक को ही। द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। उनका बीक जो है, चोंच जो है, उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होता है, वो किस तरह के खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे। प्रे मीन्स शिकार। कुछ बर्ड्स होते हैं ना, अपने एनिमी से फाइट करने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। दे आल्सो यूज इट फॉर प्रीनिंग देयर फीदर्स। और ये अपने जो बीक्स हैं उसको प्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। प्रीनिंग मीन्स होता है ना संवारना, ठीक है। प्रीनिंग मीन्स अपने को संवारना। अब जैसे अभी पहले प्रीनिंग के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये देखिए इसका जैसे बीक, इनको देखिए टीथ नहीं होता, देख रहे, बिना टीथ के होते हैं। ये बीक से ही अपना खाना जो है टीयर करते हैं, बाइट करते हैं, चीजल करते हैं, क्रश करते हैं। जिस तरह का ये खाना खाते हैं उसके अनुसार इनकी बीक होती है। ये देखिए प्रीनिंग। बच्चों एक वर्ड सुनने में आता है हमको, व्हाट इज प्रीनिंग, ठीक है। तो इस प्रीनिंग वर्ड को
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए। प्रीनिंग मीन्स टू क्लीन द फीदर्स एंड सेट देम राइट। मतलब अपने पंखों को साफ करते हैं बर्ड्स और उसे सही से सेट करते हैं। जैसे हम लोग नहा कर आते हैं तो हम लोग के बाल बिगड़ जाते हैं ना, तो बाल बिगड़ जाते हैं तो हमको कॉम्ब करने की ज़रूरत होती है अपने बालों को सेट करने के लिए। तब फिर हम कॉम्ब के थ्रू, कॉम्ब मीन्स कंघी, कंघी के थ्रू अपने बालों को सेट करते हैं, अपने इच्छा अनुसार उसे सही दिशा में सेट कर लेते हैं। तो उसी तरह बर्ड्स भी होती हैं, वो भी अपने फीदर्स, अपनी पंखों को साफ करते हैं अपने बीक के थ्रू ही, एंड सेट देम राइट, और उसे सही तरह से सेट करते हैं। द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सेक्रेटेड एट द बेस ऑफ द फीदर्स। उनके पंखों के नीचे से जो है, उनके पंखों के नीचे क्या करते हैं वो वैक्स, वैक्स मीन्स मोम, मोम जैसा मटेरियल स्प्रेड कर देते हैं वो। और उसके बाद इस प्रोसेस के दौरान वो क्या किए, वैक्स जैसा मटेरियल स्प्रेड कर दिए अपने फीदर्स के नीचे, फीदर्स के बेस पर, और फिर उसे सेट कर दिए, जिसकी वजह से उनका जो पंख है वो अच्छा दिखता है, बिगड़ा हुआ नहीं दिखता है। क्योंकि वो पंख पे भी तो छोटे छोटे रोए होते हैं ना, तो वो सेट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं, यानी अपने आप को सजाना संवारना। बर्ड्स भी अपने आप को संवारते हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगें, अच्छे लगें, अपनी सफाई करते हैं। जैसे इन फिगर्स में देखिए, ये देखिए, ये अपने फीदर्स को सेट कर रहा है, देख रहे हैं, अपने बीक से। उसी तरह ये देखिए, ये जो जहाँ जिस पोर्शन पे वो नहीं कर पाते हैं अपने आप, तो एक दूसरे से मिलकर प्रीनिंग प्रोसेस करा लेते हैं। अब जैसे ये अपने सिर के ऊपर कैसे करेगा प्रीनिंग, अपने बीक को सिर के ऊपर कहाँ से ला पाएगा, तो आपस में दो बर्ड्स मिलकर एक दूसरे की प्रीनिंग कर देते हैं, एक दूसरे को संवार देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए, इस फिगर में भी ये भी प्रीनिंग कर रहा है। ये क्या होता है, जो फीदर्स होता है इसके नीचे, इसके बेस पर एक वैक्स टाइप मटेरियल स्प्रेड आउट कर देते हैं, समझ ना, फैला देते हैं, और उसके बाद इसको अपने फीदर्स को सेट कर देते हैं इस प्रोसेस के दौरान। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रीनिंग। ओके। चलिए टाइप्स ऑफ बीक्स पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ बीक्स, अब बीक्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं चलिए बात कर लेते हैं। स्पैरो एंड पिजन हैव क्रशिंग बीक फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स टू मेक इट सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। जैसे बर्ड्स, जैसे स्पैरो और पिजन जो हैं, हैव ए शॉर्ट एंड हार्ड बीक। देखिए इनकी जो बीक होती है छोटी और बड़ी ठोस होती है, ठीक है। दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स। ये अपनी बीक का यूज क्यों होती है छोटी, क्योंकि ये सीड्स खाते हैं, मतलब गेहूँ, चावल, ग्रेन्स खाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हार्ड बीक चाहिए। इसी वजह से इनका जो बीक है ये बहुत हार्ड होता है, और वो उसको ब्रेक कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। क्यों? टू मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। उसको खाने से पहले उसे तोड़कर क्रश करके सॉफ्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं कौन सा बीक है भाई, कर्व्ड बीक्स। कर्व्ड बीक्स में आप देखिए, बर्ड्स लाइक पैरट हैव ए कर्व्ड बीक फॉर क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। फॉर क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। जो पैरट होता है ना, उसका बीक आप देखिए कर्व्ड बीक होते हैं। कर्व्ड का मतलब होता है कर्वी लाइन। जैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन, तो इनका कर्वी बीक होता है, कर्व्ड बीक। और दिस हेल्प देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है कि ये सब फ्रूट खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए चाहिए ना उस तरह का बीक भाई,
तो इसीलिए इनका बीक कर्व्ड बीक होता है। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे इस फिगर को लगाने का एक मुख्य खास वजह ये था कि देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। इमिटेट मीन्स होता है ना दोहराना, नकल करना। कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो हमारे आवाज़ की नकल कर लेते हैं। पैरट इज वन ऑफ देम। उनमें से पैरट एक बर्ड है जो कि हमारी आवाज़ को रिपीट कर लेता है, नकल कर लेता है। आपने ये देखा होगा। और जिन बच्चों ने इसे फील किया है, जिनके घर ऐसे पैरट हैं जो आवाज़ को रिपीट करते हैं, नकल करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्रोज and hens have beaks that help them to eat a variety of food like meat, fruits, grain and insects। जो क्रो और हेन है ना, वो बड़े स्पेशल टाइप के बर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बीक है वो कई तरह के खाना खाने में उनकी मदद कर देता है। वो मीट भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, ग्रेन्स भी खा सकते हैं, और तो और इंसेक्ट भी खा सकते हैं। तो याद रखिएगा, हेन और क्रो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दो बर्ड्स हैं जिनके पास ऐसी बीक है जो हर तरह का खाना खा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। ये भी देखिए वही हैं, इमिटेट करने वाले बर्ड्स, आपको भी बता ही रहा था मैं। नेक्स्ट है पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक। पर्सिंग एंड टीयरिंग बीक का मतलब होता है कि मतलब समझिए काटने फाड़ने वाले बीक, होल करने वाले बीक, इस तरह से नोचने वाले बीक कह सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लेश। जो ईगल और वल्चर होते हैं ना, वो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं जानवरों का। सच बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड कर्व्ड बीक। ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उनके बीक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, और तो और कर्व्ड भी होते हैं। फॉर टीयरिंग द फ्लेश, फ्लेश को फाड़ने काटने के लिए, तोड़ने के लिए इनके बर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड और कर्व्ड होते हैं। देखिए ये इनके बीक्स को आप ध्यान से देख सकते हैं कितने बड़े हैं और मजबूत हैं, और कर्व्ड हैं, सीधे नहीं है, कर्व्ड हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हमारा चेजलिंग बीक। चेजलिंग बीक का मतलब होता है ना, चेजलिंग मीन्स होता है आप कोई नुकीली चीज़, छेनी जो होती है छेद करने के लिए होता है ना वाल में छेनी, उस चेजलिंग मीन्स छेनी ही होता है। तो छेनी जैसी बीक यानी छेद करने लायक, होल करने लायक बीक, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। कुछ बर्ड्स की बीक वैसी ही होती है। बर्ड्स लाइक वुड पेकर हैव स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक टू पेक एट द वुड। कुछ बर्ड्स जो वुड पेकर, जैसे ये वुड पेकर है, इसकी बीक क्या होती है ना कि बहुत लंबी, मजबूत और स्ट्रेट पीक होती है, सीधी पीक। टू पेक एट द वुड, वुड में होल करने के लिए। एंड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड, और वुड में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खा लेते हैं। समझिए बात को। बर्ड्स लाइक द वुड पेकर हैव ए स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक। दिस हेल्प देम टू पेक एट द वुड। ये उसको वुड में होल करने में मदद करता है, और उसके अंदर जो इंसेक्ट है उसको वो खा लेता है। जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होल बना के रहते हैं, तो ये क्या करेगा, उस होल को बड़ा करके उसमें से इंसेक्ट को निकाल कर खा जाएगा। ये वुड पेकर होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये वुड पेकर जो है अपने बच्चों को भी होल बनाकर इस तरह से रखते हैं। इंसेक्ट खाने के लिए तो वो यूज करते ही हैं, करते, और पेड़ों के तनों में इस तरह से वो जगह बनाकर अपने बच्चों को भी उसमें रखते हैं। तो ये फायदे हैं चेजलिंग बीक के। ये देखिए हमिंग बर्ड, समझ रहे हैं, ये हमिंग बर्ड है, लेकिन ए हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। आपको पता है ये दुनिया की सबसे छोटी बर्ड होती हैं हमिंग बर्ड्स, याद रखिएगा। और ये 1 सेकेंड में अपनी पंखों को 90 बार
अप डाउन कर लेती हैं, फ्लैप करा लेती हैं 90 टाइम्स, 1 सेकेंड में 90 टाइम्स। याद रखिएगा कि हमिंग बर्ड जो होती हैं वो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड्स होती हैं और ये 1 सेकेंड में 90 बार अपने पंख को फ्लैप करा लेती हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से ये उड़ पाती हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं जो वुडपेकर के बारे में भी बता रहे थे कि वुडपेकर कैसे होल करते हैं ना, कि जहां उनको होल करना होता है बहुत तेजी से एक ही जगह पर वो अटैक करते हैं, मारते जाते हैं बहुत तेजी के साथ और वहां पे जगह बन जाती है, होल बन जाता है। नेक्स्ट है प्रोबिंग बिक। प्रोबिंग मीन्स होता है चेक करना, समझ रहे हैं? तो चेक करके खाते हैं। कैसे? सम बर्ड्स लाइक सनबर्ड एंड हुपर, समझ रहे हैं, हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। स्लेंडर मीन्स पतली, लॉन्ग मीन्स लंबी बीक होती है इनकी। सनबर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स वाइल हुपर टेक आउट इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द होल ऑफ द ग्राउंड। सनबर्ड जो क्या होते हैं ना कि वो देखिए ये सनबर्ड है, फ्लावर से नेक्टर को निकाल लेते हैं। आप पढ़े होंगे फ्लावर में एक मीठा मटेरियल होता है नेक्टर, और उसको ये खींचकर खा लेते हैं। और जो हुपर होते हैं ये वो जमीन में जो होल्स होते हैं उसमें से कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खा लेते हैं। इसी तरह सम बर्ड्स लाइक द हमिंग बर्ड, द सन बर्ड एंड हुक के बारे में तो बता ही दिया। हैव ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, सन बर्ड्स के बारे में भी बताया आपको कि वो क्या करते हैं, फूलों से नेक्टर निकाल लेते हैं, और हुपर जो है वो ज़मीन में होल होता है उसमें से इंसेक्ट और वर्म्स को निकाल कर खा जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्टिंग बीक। देखिए शिफ्टिंग बीक, द डक हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विच हैज स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड। देखिए इसका बीक फ्लैट और ब्रॉड है, चौड़ा है, सीधा और चौड़ा, देख रहे हैं, और यहाँ दोनों साइड होल्स होते हैं। इट्स बीक पुशेज आउट मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लिविंग द फूड बिहाइंड। ये क्या करते हैं ना, ये कीचड़ में से, पानी में से अपना फूड ढूंढते हैं तो उसको हटाते हैं, शिफ्ट करते हैं इधर उधर अपने खाने को खोजने के लिए। इट कैन शिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर, वो वाटर और मड में से अपने फूड को शिफ्ट कर लेते हैं, अलग करके तब खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टिकी बिक। स्टिकी बिक, स्टिकी मीन्स होता है चिपकने वाला, चिपचिपा। तो अब नाम ही से क्लियर है स्टिकी बिक कैसा होता होगा। ए स्वाल्वो हैज ए स्मॉल